तो दोस्तों 21 ईएमए के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे अलग और एकदम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड से यहाँ पे 21 ईएमए की जो स्ट्रेटजी है वो दिखाने जा रहा हूँ। एकदम एडवांस लेवल पे हम 21 ईएमए का यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इंट्राडे कर सकते हैं। दोस्तों कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट मैंने खुद मैन्युअली ड्रॉ किया है इसको आसान तरीके से समझने के लिए दोस्तों। सो यहाँ पे जो प्राइस है वो अभी 21 ईएमए के ऊपर, यानी कि आप जो ब्लू लाइन देख रहे हो 21 ईएमए है और इसके ऊपर ये प्राइस ट्रेड हो रही थी। फिर अचानक यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है और 21 ईएमए को ब्रेक कर देती है नीचे की साइड। तो दोस्तों यहाँ पे 21 ईएमए का रूल है ट्रेड लेने के लिए, यहाँ पे किस तरीके से हमको ट्रेड लेना है वो आप ध्यान से समझना, कब एग्जिट होना है वो भी मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को आधा अधूरा सोच समझ के स्किप मत कर देना। मैं इसमें आगे और भी बताने वाला हूँ कि इसमें हम ट्रेंड को किस तरीके से, मल्टी टाइम फ्रेम को देखकर हम ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक प्रॉपर ट्रेड मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करके कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे 21 ईएमए के ऊपर, उसकी मदद से हमको किस तरीके से ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, प्रॉपर ट्रेड लेना है और कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो रेड कैंडल है वो 21 ईएमए को नीचे की साइड क्रॉस कर रही है। तो जब भी दोस्तों कोई भी कैंडल 21 ईएमए को क्रॉस करती है, जैसे पूरा ट्रेंड चेंज होता है, जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड था तो एकदम से चेंज हो गया माइनस साइड, यानी कि डाउन साइड ट्रेंड चेंज हो गया। तो दोस्तों अभी जो ये सारी प्राइस चली थी वो 21 ईएमए के ऊपर चल रही थी, फिर ये रेड कैंडल नीचे ब्रेक करती है। तो दोस्तों ये जो ब्रेक करेगी, जो फर्स्ट कैंडल होगी जो 21 ईएमए को ब्रेक करेगी, वो कैंडल को हम नाम देते हैं ए कैंडल। तो दोस्तों ए कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम हो, ये कोई भी टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 आवर हो, डेली टाइम फ्रेम हो या वीकली टाइम फ्रेम हो, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैंडल का जो क्लोजिंग होगा, दोस्तों देखो जो भी प्राइस का क्लोजिंग होता है, जो भी कैंडल का क्लोजिंग होता है, कोई भी इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो उसमें कैंडल का क्लोजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। तो दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट की मान लो ये टाइम फ्रेम है, तो ये कैंडल ने 21 ईएमए को नीचे क्रॉस किया, क्लोजिंग दे दिया, इसका लो को हम मार्क करेंगे, ठीक है। यानी जो भी कैंडल 21 ईएमए को क्रॉस करेगी उसके और क्लोजिंग देगी, उसके बाद उसका जो भी लो होगा उसको हम मार्क करेंगे। उसके लो को नेक्स्ट कोई भी कैंडल, यानी कि यहाँ पे बी कैंडल उसको नीचे की साइड क्रॉस करिए, तो जो भी कैंडल जो ए कैंडल होगी उसके लो को, या अदरवाइज ऊपर का ट्रेंड होगा तो उसके हाई को मार्क करेंगे, और हाई को जो भी कैंडल क्रॉस करेगी वो बी कैंडल होगी। फिलहाल इस चार्ट के मुताबिक यहाँ पे नीचे की साइड हमको देखना है तो इसके लो को मार्क करेंगे, और जैसे ही बी कैंडल उसको क्रॉस करके बी कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग देती है, यानी कि ए कैंडल के लो के नीचे बी कैंडल क्लोजिंग देती है, तो अब हमको बी कैंडल का लो मार्क करना है दोस्तों, ठीक है। अभी हमको ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, तो बी कैंडल का लो भी हमने मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे अगेन यहाँ पे थोड़ा अप मूव हमको दिख रहा है, ग्रीन कैंडल बन गई, इनसाइड कैंडल बन गई, उसके बाद 21 ईएमए है वो नीचे की साइड आ रहा है, यानी कि लाइन जो है वो डाउन ट्रेंड ही है यहाँ पे। और उसके बाद सी कैंडल बनती है, जो सी कैंडल होती है वो बी कैंडल के लो को पार करती है, तो हमारा जैसे ही वो पार करती है तो हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ए कैंडल का हाई या फिर ए कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल होगी उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। दोस्तों अभी सी कैंडल पे हमने ट्रेड ले लिया, फिर आप देखोगे धीरे धीरे 21 ईएमए का रेजिस्टेंस लेके वो एकदम नीचे जाएगी, शार्प डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल चार्ट पे भी आगे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिल गया। तो दोस्तों ये 21 ईएमए जो है वो एक मैग्नेट का भी काम करती है, तो जैसे ही प्राइस 21 ईएमए से दूर जाएगी तो अगेन 21 ईएमए प्राइस को अपनी ओर खींचने का ट्राई करेगी और खींचेगी ही। तो यहाँ पे प्राइस बहुत ही दूर चलेगी तो हमको ये कैंडल या ये कैंडल पे एग्जिट कर देना है। हम इसमें एग्जिट हो गए, देन अगेन यहाँ पे 21 ईएमए को ये रीटेस्ट करने आएगी, या हो सकता है यहाँ पे ब्रेक भी करे या फिर रीटेस्ट भी करे। तो रीटेस्ट करके अगेन यहाँ पे नीचे जाती है तो वापस हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं।
अदरवाइज़ यहाँ पे अगर ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो सेम यही मेथड होगी ए बी एंड सी। तो सी कैंडल पे हमको ट्रेड लेना है ऊपर की साइड। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी इसमें सिनेरियो दूसरा भी है, जैसे ही अप ट्रेंड चल रहा था फिर एकदम से ये रेड कैंडल बनती है, ए कैंडल बनती है, उसके बाद बी कैंडल बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे बी कैंडल का जो मैंने कहा था कि हमको सी कैंडल पे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे सी कैंडल बन ही नहीं रही, यानी कि ए कैंडल बन गई, बी कैंडल बन गई। अभी बी कैंडल के लो को एक भी कैंडल पार नहीं कर रही, तो ये वापस ये 21 EMA के ऊपर जा रही है प्राइस, ठीक है। यानी कि ये जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया प्राइस को, तो अगेन हम यहाँ पे ऊपर की साइड भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही ये रिजेक्शन आ जाता है तो यहाँ पे ए कैंडल, हम इसको मानेंगे ए कैंडल, फिर इसको मानेंगे बी कैंडल, और बी कैंडल का हाई जो है उसको मार करके जो भी सी कैंडल बनेगी उसको, उसके ऊपर हम वापस ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रिजेक्शन भी हो गया, तो हमको इसीलिए सी कैंडल का वेट करना है। तो दोस्तों हम अब देखते हैं प्रैक्टिकल चार्ट पे। हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे और हमको 21 EMA का किस तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अलग अलग टाइम फ्रेम पे मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करके हमको 21 EMA को देखना है ट्रेंड के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी नीचे ट्रेड हो रहा था। 21 EMA यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है ब्लू कलर में, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं उसको थोड़ा ऐसा है तो हाईलाइट कर देता हूँ, उसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ मैं, थिकनेस यहाँ से बढ़ जाएगी। सो मैंने ये थिकनेस बढ़ा दी, आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से 21 EMA के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे गया था थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे देखो प्राइस जो है वो बहुत ही दूर चली गई थी 21 EMA के, बहुत ही दूर चली गई थी। आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो यहाँ पे प्राइस जो है वो 21 EMA से बहुत ही दूर है। तो अगेन वो धीरे धीरे 21 EMA के पास आती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है, फिर नीचे जाती है। अगर इसको नीचे जाना होता तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू वो नीचे गई होती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये 21 EMA को ब्रेक कर देती है ये वाली कैंडल। तो दोस्तों ये वाली कैंडल जो हो गई वो ए कैंडल हो गई, मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूँगा, ये ए कैंडल हो गई। उसका हाई जो मैंने मार्क कर दिया, तो यहाँ पे दूसरी कैंडल बी बन गई, उसका भी हाई मैं मार्क करता हूँ। तो ये तीसरी जो कैंडल है सी कैंडल है, वो बी कैंडल के हाई को पार करके ऊपर की साइड जा रही है। तो यहाँ पे हम पुट शॉर्ट कर सकते थे या कॉल बाय कर सकते थे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, और 1 आवर का टाइम फ्रेम भी आपको साथ में चेक करना है दोस्तों कि 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको क्या बता रहा है। तो दोस्तों 1 आवर का टाइम फ्रेम आप देखो प्रॉपर तरीके से यहाँ से, जैसे ये अभी प्राइस ऊपर मूव हो रही थी, देखो यहाँ पे रिजेक्शन मैंने आपको बताया ना अभी एग्जांपल देके कि यहाँ पे ये 21 EMA का 21 EMA को क्रॉस करके नीचे की साइड ए कैंडल बन रही थी, और यहाँ पे ए कैंडल को क्रॉस करके एक भी कैंडल नहीं बन रही थी। अगेन यहाँ पे हमको एक शार्प अप मूव देखने को मिलता है, और अगेन 21 EMA के ऊपर ये कैंडल जो है क्लोजिंग देती है। उसके बाद दूसरी कैंडल ये वाली जो देखो इनसाइड कैंडल हम नहीं मानेगी, ये रेड कैंडल के अंदर ही ये ग्रीन कैंडल दो बन गई ना, तो ये दोनों इनसाइड कैंडल हो गई। तो ये ए कैंडल, देन ये बी कैंडल एंड ये सी कैंडल, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता था और हमको इतना मूव कैप्चर करने को मिल सकता था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, 21 EMA को वापस नीचे की साइड क्रॉस करता है, क्लोजिंग देता है, ए कैंडल बन गई। उसके बाद तुरंत ही बी कैंडल बनी, बी कैंडल का अगर लो मार्क करते हैं तो ये वाली कैंडल नहीं मानी जाएगी, ना ही ये वाली कैंडल, ये दोनों इनसाइड कैंडल हो गई। इसके लो को ये वाली कैंडल, यहाँ पे हमको ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पे हम कॉल शॉर्ट कर सकते थे या पुट बाय कर सकते थे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे पुट बाय किया होता तो हमको कंटिन्यू देखो 21 EMA के नीचे किस तरीके से हमको ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे कंटिन्यू। अभी भी यहाँ पे 21 EMA के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन हो सकता है मंडे को दे देगा इसके ऊपर क्लोजिंग। सो यहाँ पे इस तरीके से 1 आवर पे भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम लगती है। यहाँ पे भी देखो ए कैंडल बन रही है, ए कैंडल के बाद बी कैंडल, और यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सी कैंडल बनी ही नहीं रही, यानी कि ये ए कैंडल बनी, उसका लो मार्क किया, लो को क्रॉस कर रही है ये वाली बी कैंडल। अब बी कैंडल का लो है, उसको एक भी कैंडल यानी कि सी कैंडल क्रॉस नहीं कर रही, क्लोजिंग नहीं दे रही दोस्तों। हमको सी कैंडल पे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं मिल रहा है दोस्तों।
अगेन यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, ऊपर की साइड प्राइस चली जाती है। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे एक कैंडल बहुत ही स्लाइटली 21 EMA को क्लोजिंग दे रही है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग दे रही है तो ये वाली ए कैंडल क्लोजिंग दे रही है, तो हमको ये स्टार्टिंग की जो कैंडल है वो एकदम टच कर रही है 21 EMA को, क्लोजिंग इसका हम नहीं मानेंगे। तो प्रॉपर क्लोजिंग अगर देखेंगे तो ये वाली कैंडल का है, तो ए कैंडल, बी कैंडल एंड सी कैंडल। तो सी कैंडल पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो सी कैंडल पे भी कभी कभार बहुत ही रेयर केस में रिजेक्शन आता है। तो ये अगर हमने यहाँ पे भी अगर ट्रेड लिया होता तो हमको यहाँ पे निकलने का मौका मिल जाता। तो दोस्तों बहुत ही 100% तो एक भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, एक भी मेथड। देखो यहाँ पे 21 EMA को क्रॉस करके ऊपर की साइड जा रही है ए कैंडल, बी कैंडल के बाद ये सारी इनसाइड कैंडल बन गई और ये वाली सी कैंडल, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। तो हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने को मिलता है। तो दोस्तों 1 आवर पे ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करेगी। और उसके बाद हम अगर डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे भी यहाँ पे हमको प्रॉपर तरीके से ट्रेड मिल रहा है। जैसे अगर डेली देखो, डेली टाइम फ्रेम तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, डेली एंड वीकली दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करनी चाहिए कोई भी स्टॉक हो उसके ऊपर। तो दोस्तों इस प्रकार हमको ट्रेड मिलता है। लेकिन अभी मेन जो बात है वो ये है कि हम चार्ट पे अगेन सॉरी चले जाते हैं, जस्ट 1 मिनट। मैं चलो ये निफ्टी का छोड़ देता हूँ, हम महिंद्रा एंड महिंद्रा पे चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है, 21 EMA जो है वो लाइन को भी हमको देखना है कि लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की साइड जा रही है। देखो यहाँ पे प्राइस 21 EMA से बहुत ही दूर चली गई, तो यहाँ पे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। हमको एक मान लेना है कि यहाँ से प्राइस नीचे ही आएगी, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है उसको शॉर्ट भी कर सकते थे। तो ये प्राइस जो है लाइन ऊपर जा रही है तो ये अप ट्रेंड है, लाइन डाउन आ रही है तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर डाउन नहीं आ रही है, ये साइडवेज हो गया मार्केट। लेकिन यहाँ पे जो लाइन देखो प्रॉपर तरीके से ऊपर जा रही है तो ये अप ट्रेंड हो गया, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नीचे आ रही है तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। सो हमको ये लाइन भी देखनी है, लाइन से भी पता चल जाएगा कि अभी क्या है। जैसे अभी यहाँ पे 1 डे का चार्ट है तो अभी साइडवेज यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा साइडवेज टू अप मूव यहाँ पे दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रही है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमको अपसाइड नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अपसाइड हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो स्टॉक है वो अपसाइड नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा साइडवेज नज़र आ रहा है। तो फिर हम देखते हैं 1 आवर पे क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 आवर पे हमको यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से ऊपर की साइड मूव मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे प्राइस ज़्यादा ऊपर चली गई है, यानी इससे दूर चली गई है। तो 21 EMA मैग्नेट का काम करेगी, इसको नीचे की साइड खींचने का ट्राई करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे जब भी स्टॉक आता है, प्राइस आती है इस प्रकार, तो हम यहाँ पे अगेन इसको ऊपर की साइड, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है बड़ी टाइम फ्रेम पे वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। तो इसको हम वापस ऊपर की साइड एक अच्छा खासा इसका मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार 21 EMA पे ट्रेड लिया जा सकता है। इस प्रकार 21 EMA की जो लाइन है वो देख के हम पता लगा सकते हैं। अलग अलग मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करके हम ट्रेंड का भी पता लगा सकते हैं और प्रॉपर ट्रेड में भी एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे आती है और 21 EMA को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 21 EMA को प्राइस नीचे की साइड टच करने आ रही है, देन यहाँ पे अगेन अप मूव मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही ये नीचे आती है और ये वाली कैंडल बनती है तो ए कैंडल, बी कैंडल एंड सी कैंडल, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था, हमको इतना मूव कैप्चर करने को यहाँ पे मिल सकता था। तो दोस्तों यहाँ पे रीटेस्ट करने भी आती है प्राइस 21 EMA को। और वैसे ही अगेन यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो चार्ट है, यहाँ पे 21 EMA बनेगी और प्राइस को रीटेस्ट करने आएगी। फिर यहाँ पे
ए कैंडल, बी कैंडल एंड सी कैंडल। तो सी कैंडल पे हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी और यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, फ्यूचर ले सकते थे या कॉल ले सकते थे या पुट सेल कर सकते थे और हमको इतना मूव कैप्चर करने को मिल सकता था। तो दोस्तों इसी प्रकार हम पोजिशनल बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।